इंडियन टेम्पल्स एक्सप्लोर करना, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का सफर। इंडिया एक ऐसा देश जहां पुरातन ज्ञान और जीवंत संस्कृति का संगम है। यहां अनगिनत मंदिर हैं जो इसकी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। मेरे साथ चलिए राकेश के साथ एक वर्चुअल तीर्थ यात्रा पर इंडिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की खोज करते हुए। हमारी यात्रा शुरू होती है तमिलनाडु के हृदय में स्थित प्राचीन शहर मदुरै से। एक ऐसा शहर जो सदियों से संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ रहा है। पूर्व का एथेंस कहे जाने वाला मदुरै एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। इसकी गलियां हर समय जीवन से गुलजार रहती हैं। इस जीवंत शहर के केंद्र में स्थित है भव्य मीनाक्षी मंदिर, जो द्रविड़ स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है और शहर की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। हजारों रंगीन मूर्तियों से सजे मंदिर के विशाल गोपुरम क्षितिज पर छाए हुए हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देवी मीनाक्षी और उनके पति सुंदरेश्वर को समर्पित यह मंदिर एक पवित्र स्थान है, जहां देवत्व और भक्ति का मिलन होता है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर की मूर्तियां केवल मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के अवतार हैं, जिनका लाखों लोगों द्वारा सम्मान किया जाता है। मंदिर परिसर विशाल गोपुरांशों, जटिल नक्काशीदार स्तंभों और जीवंत भित्ति चित्रों का एक विशाल चक्रव्यूह है। हर भित्ति चित्र एक कहानी कहता है। हर स्तंभ इतिहास का एक टुकड़ा है, जो कला और आध्यात्मिकता का ऐसा ताना बाना बनाता है जो विस्मयकारी और विनम्र करने वाला दोनों है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और पुजारियों के जाप की गूंज एक ऐसा माहौल बनाती है जो अराजक और मनोरम दोनों है। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान प्राचीन हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, और वे मंदिर में कालातीतता की भावना का संचार करते हैं। गौर से देखने पर आप देखेंगे कि इस मंदिर के दो खंभे एक जैसे नहीं हैं। हर एक कला का एक अनूठा नमूना है, जिसे जटिल डिजाइनों के साथ सावधानी पूर्वक उकेरा गया है, जो उन कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को दर्शाता है जिन्होंने उन्हें बनाया था। हजार खंभों वाला हॉल या अय्यरम काल मंडपम देखने लायक है। इंजीनियरिंग और कलात्मकता का चमत्कार है। इस हॉल का प्रत्येक स्तंभ मंदिर के प्राचीन निर्माताओं के कौशल और समर्पण का प्रमाण है, जिन्होंने इस उत्कृष्ट कृति को बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। प्रत्येक स्तंभ न केवल एक संरचनात्मक तत्व है, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक कैनवास है, जो जटिल नक्काशी से सजा है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाता है। देवी मीनाक्षी, पीठासीन देवता, केवल शिव की पत्नी नहीं है, बल्कि अपने आप में समान रूप से शक्तिशाली देवता हैं। वह एक योद्धा देवी हैं, जो शक्ति और करुणा का प्रतीक हैं, और उनकी उपस्थिति मंदिर के हर कोने में व्याप्त है। मीनाक्षी मंदिर पूजा स्थल से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है, जहां कला और आध्यात्मिकता का निर्बाध रूप से विलय होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य और नश्वर का सह अस्तित्व है, जहां हर पत्थर, हर नक्काशी और हर अनुष्ठान आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। मंदिर भी एक जीवंत इकाई है, जो समय के साथ लगातार विकसित हो रही है। त्योहारों के दौरान यह रंग और संगीत के साथ जीवंत हो उठता है, क्योंकि हजारों भक्त देवताओं का जश्न मनाने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है। एक कालातीत अभयारण्य का निर्माण होता है, जो आने वाले सभी को प्रेरित और ऊपर उठाता रहता है। डबी भी बम गे का तबा है। हमारा अगला पड़ाव हमें तंजावुर ले जाता है, जो इतिहास और संस्कृति में डूबा हुआ शहर है, जहां भव्य बृहदेश्वर मंदिर ऊंचा खड़ा है। एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और चोल वंश के स्थापत्य कौशल और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण। यह मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि राजवंश की भव्यता और दूरदृष्टि का प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर
एक विस्मयकारी दृश्य है जो दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक भव्यता के सार को दर्शाता है। इसका विशाल विमान या मंदिर टॉवर जो आकाश को भेदता हुआ है, स्थापत्य उत्कृष्टता और आध्यात्मिक आकांक्षा का प्रतीक है। बृहदेश्वर मंदिर इंजीनियरिंग और कलात्मकता का उत्कृष्ट नैनमुना है, जिसमें जटिल नक्काशी और विस्तृत मूर्तियां हैं जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं। हर नक्काशी एक कहानी कहती है। प्रत्येक मूर्ति कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित इसे भारत का सबसे ऊंचा मंदिर टॉवर कहा जाता है, जो इंजीनियरिंग का ऐसा कारनामा है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जैसे ही हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, हमें गहन शांति और SAHL की अनुभूति होती है। हवा में धूप की महक है और प्रार्थना के मंद मंत्र हॉल से गूंजते हैं, जिससे दिव्य शांति का वातावरण बनता है। जाने से पहले हम ग्रेनाइट के एक ही ब्लॉक से उकेरी गई विशाल नंदी प्रतिमा की प्रशंसा करते हैं, जो मंदिर के संरक्षक और अटूट भक्ति का प्रतीक है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए यह मूर्ति एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी है। मंदिर और उसके दर्शकों पर नजर रखती है, जो चोल वंश की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। हमारी तीर्थ यात्रा अब हमें प्राचीन शहर वाराणसी ले जाती है, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा है। यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह अपेक्षाकृत हाल ही की संरचना है, जिसे 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। मंदिर का सोने का पानी चढ़ा शिखर उगते सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे चमकता है। काशी विश्वनाथ की यात्रा दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखे बिना पूरी नहीं होती। जैसे ही गंगा पर सूरज डूबता है, पुजारी अग्नि और प्रकाश का एक साथ अनुष्ठान करते हैं। शक्तिशाली नदी और उसके पवित्र जल में रहने वाले देवताओं को एक अर्घ्य। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब हमें हिमालय ले जाती है, जहां केदारनाथ मंदिर है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, आस्था और धीरज की परीक्षा। मंदिर अपने आप में एक साधारण ग्रे पत्थर की संरचना है। इसकी वास्तुकला इसके वातावरण की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाती है। किंवदंती है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा था। केदारनाथ की चढ़ाई कठिन है, शारीरिक और मानसिक धीरज की परीक्षा। मंदिर का नजारा विशाल हिमालय से बौना विस्मय और विनम्रता की भावना पैदा करता है। हमारी यात्रा अब हमें पश्चिम की ओर ले जाती है, गुजरात के तटीय राज्य में, जहां सोमनाथ मंदिर है, आस्था की अदम्य भावना का प्रमाण। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर इतिहास में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। आज हम जो मंदिर देखते हैं, चालुक्य शैली की वास्तुकला में पुनर्निर्मित लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है। किंवदंती है कि चंद्रदेव सोम ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और उन्हें उनके खोए हुए वैभव की वापसी का आशीर्वाद मिला था। जैसे ही अरब सागर पर सूरज डूबता है, लहरों के किनारे से टकराने की आवाज शाम की आरती करते हुए पुजारियों के जाप के साथ घुल मिल जाती है। हमारी तीर्थ यात्रा अब हमें मुंबई के चहल पहल भरे महानगर में ले जाती है, श्री सिद्धिविनायक मंदिर तक, जो भगवान गणेश को समर्पित है। मुंबई के लाखों लोगों की कल्पना कीजिए, उनका जीवन गतिविधि का बवंडर है, फिर भी वे रुकने और मौन प्रार्थना करने के लिए एक क्षण निकाल लेते हैं। यहाँ गणेश की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, जो इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थल बनाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर के अंदर का माहौल विद्युतीय है, भक्तों के सामूहिक विश्वास से चार्ज। गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर जाना एक अनोखा अनुभव है। शहर उत्सव में डूबा हुआ है। हमारी यात्रा अब हमें ओडिशा के तटीय शहर पुरी ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां आध्यात्मिकता और समुद्र का मेल एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में होता है।
यह शहर जगन्नाथ मंदिर का घर है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 पवित्र स्थलों में से एक है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर अपनी कलिंग शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जटिल नक्काशी और राजसी संरचनाएं हैं, जो प्राचीन शिल्प कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। लेकिन जो चीज वास्तव में इस मंदिर को अलग करती है, वह है रथ यात्रा उत्सव का भव्य तमाशा। एक ऐसा उत्सव जो पूरे शहर को जीवंत कर देता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लकड़ी की मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें और अधूरे अंग हैं, जो उनके अद्वितीय दिव्य रूप का प्रतीक है। रथ यात्रा, जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, मंदिर के कैलेंडर का मुख्य आकर्षण है, जो इस पवित्र आयोजन को देखने और इसमें भाग लेने के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ को आकर्षित करती है। इस त्योहार के दौरान देवताओं को एक भव्य जुलूस में मंदिर से बाहर निकाला जाता है। विशाल रथों पर बिठाया जाता है, जिन्हें खूबसूरती से सजाया जाता है और सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। फिर इन रथों को हजारों भक्त पुरी की सड़कों पर खींचते हैं। यह एक ऐसा नजारा है जो विस्मयकारी और अत्यंत मार्मिक दोनों है। रथ यात्रा देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो जीवंत रंगों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और भक्ति की एक स्पष्ट भावना से भरा होता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसा उत्सव जो सामान्य से परे है और परमात्मा को छूता है, इसे देखने वालों पर एक अमिट छाप छोड़ता है। हमारी अंतिम मंजिल हमें पूर्वोत्तर राज्य असम ले जाती है। कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ। देवी कामाख्या को समर्पित यह मंदिर अपनी विशिष्ट असमिया शैली की वास्तुकला और अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित यह मंदिर आसपास के ग्रामीण इलाकों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अन्य मंदिरों के विपरीत कामाख्या में देवी की मूर्ति नहीं है। इसके बजाय पूजा की वस्तु एक गुफा के अंदर योनि के आकार की चट्टान है। अंबुबाची मेला, जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, देवी के मासिक धर्म का उत्सव है। एक ऐसा समय जब मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है। यह त्योहार जीवन, प्रजनन क्षमता और स्त्री शक्ति का उत्सव है। जैसे ही हम भारत के कुछ सबसे शानदार मंदिरों के माध्यम से अपनी आभासी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें आस्था, इतिहास और वास्तुकला के समृद्ध ताने बाने को देखकर विस्मय और आश्चर्य होता है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पवित्र स्थान केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि भारत के आध्यात्मिक सार के जीवंत अवतार हैं। मैं आपको अपनी खोज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, इन पवित्र स्थानों के जादू का स्वयं अनुभव करने के लिए।